मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। भैया जुलाई आ चुका है, आपका अप्रैल मंथ भी बीत चुका है, मई मंथ भी बीत चुका है, जून मंथ भी बीत चुका है। आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जुलाई से जैसा मैं बताऊंगा वैसे आपने पढ़ना शुरू कर दिया जुलाई से ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% लाओगे। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में है, बोर्ड एग्जाम 2026 में पेपर देने वाले हैं, गारंटी है कि आप 95% लाओगे। अगर आप लोग भैया जुलाई से पढ़कर 95% आप लोगों का कैसे लाएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपका भैया जुलाई से गारंटी है आप 95% लाओगे। ठीक है, देखो अब आपका भैया हार्ड वर्क नहीं करना है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अब आपके पास केवल 6 महीना बचा हुआ है और 30 दिन का महीना होता है, 180 दिन। 180 दिन में आपको पूरा सिलेबस भी पढ़ना है एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना है, मॉडल पेपर भी पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट भी करना है, साथ में आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, साथ में आप लोगों का बहुत कुछ होगा। बस 180 दिन बचा हुआ है। अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, क्योंकि आपके पास भैया कितने सब्जेक्ट हैं, आपके पास 12th में भैया हिंदी भी पढ़ना है आपको, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ और बायो, जो बच्चे मैथ लिए हैं वो मैथ पढ़ेंगे, जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं वो बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में भैया फिजिक्स भी हमें पढ़ना है। फिजिक्स जो कि बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है ना, फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, हार्ड लगता है। ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है। देखो जितने बच्चों को भैया जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब हार्ड लगता है ना, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपके पास भैया बहुत कम समय बचा हुआ है एंड आपको भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे, पूरा नंबर दे, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन, रिएक्शन ये सब कैसे करना है, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स कब देता है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने ऐसे जुलाई से पढ़ना शुरू कर दिया ना, आप भैया बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 12th के टॉपर बनोगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि जितने स्टूडेंट भैया, जितने स्टूडेंट 12th में है उनके लिए मैं बेस्ट टाइम टेबल बनाना चाहता हूं। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल जो एक टॉपर फॉलो किया है और स्टेट में रैंक फर्स्ट लाया है, ठीक है, रैंक फर्स्ट आया है, वो टाइम टेबल मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, उसके लिए आप बिल्कुल छोटा सा एक काम करना है। क्या करना है कि भैया अब जुलाई से आप स्कूल भी जाओगे, मतलब स्कूल भी जाओगे, कोचिंग भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे, प्लस सेल्फ स्टडी भी हमें करना है, तीनों चीजें करना है। ठीक है, अब मेनली ये वीडियो 3 तरह के स्टूडेंट देख रहे होंगे। पहला, जो अभी तक पढ़ाई की शुरुआत नहीं किए हैं, अब पढ़ाई की शुरुआत करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, दूसरा वो स्टूडेंट हैं जो आधा पढ़ चुके हैं, और तीसरा वो स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम 3 महीना बचेगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो बस वही करेंगे जो उनको करना है। लेकिन आपको आज से पढ़ाई करना, सबसे पहले आप क्या करो भैया, आप स्कूल जाते हो तो अपने स्कूल का टाइमिंग कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल एक वीडियो में बना सकूं। ठीक है, अपने स्कूल का टाइमिंग कमेंट कर दो, आपका स्कूल कितने बजे खुलता है, ठीक है, कितने बजे आपका स्कूल जो है ओपन होता है, ठीक है, और कितने बजे आपका स्कूल बंद होता है, ठीक है, यानी कि क्लोज होता है। ये आप एक टाइम कमेंट कर दो, सारे स्टूडेंट कमेंट कर देना, फिर मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल लाऊंगा। और जितने बच्चे भैया कोचिंग जाते हैं, कोचिंग, वो भी अपना टाइमिंग कमेंट कर दें कि सर हम इतने बजे कोचिंग जाते हैं। ठीक है, 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं। और सेल्फ स्टडी कैसे करना है, एक टॉपर सेल्फ स्टडी कैसे करता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप टाइमिंग कमेंट कर दो, फिर आप भैया शाम को भैया कम से कम अगर आप टाइमिंग कमेंट कर दोगे तो 6 बजे तक तो सबका कोचिंग बंद ही हो जाता होगा, तो 6 बजे से 10 बजे तक अपना सेल्फ स्टडी कैसे करोगे उसी टाइम टेबल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट भैया स्कूल का टाइमिंग कमेंट कर दो, कोचिंग का टाइमिंग कमेंट कर दो, फिर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेस्ट टाइम टेबल बनाऊंगा ना, एक ऐसा बेस्ट टाइम टेबल जो सभी स्टूडेंट के लिए होगा और एक टॉपर टाइम टेबल होगा। कैसे पढ़ाई करना है वो सब मैं आपको उसी टाइम टेबल में बताऊंगा। तो वो टाइम टेबल भैया, टाइमिंग आप लोग कमेंट करोगे तभी हम आप लोगों को बता पाएंगे एक बेस्ट टाइम टेबल। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट टाइमिंग जरूर से कमेंट कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर आपको पढ़ाई कैसे करना है, हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, चलो मैं आपको बताता हूं। अब
मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपको भैया सब्जेक्ट जो है आपका स्टडी कैसे करना है, क्योंकि आपको लाना है 95% भैया 12th में और टॉपर बनना है। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके स्टडी कैसे करना है। लाइक आपका जो सब्जेक्ट है वो है भैया जो हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी या मैथ है। ठीक है, अब इन सारे सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले भैया जो केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि फिजिक्स में जैसे आपका हिंदी, तो भैया हिंदी में क्या करना लास्ट टाइम में आप पढ़ोगे। ठीक है, इंग्लिश में आपको भैया क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में जैसे मेनली डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बता दूं जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल इसका हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है बच्चों, बहुत बेहतरीन ट्रिक। वो ट्रिक ना तो कोई बताएगा आपको और ना ही आप लोगों को बताएगा, कोई नहीं बताएगा, पूरे YouTube पे आप चेक कर लोगे। वो ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। भैया आपका जो न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, चाहे आपका केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो या फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, आप लोगों का बिल्कुल रसगुल्ला लगेगा, बस खा लो खत्म। ठीक है, और बायोलॉजी और मैथ इन सबको कैसे पढ़ना, सबसे पहले मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूं जो आपको करना है। सबसे पहले आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप ये समझो कि एक टॉपर क्या करता है, सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत उसका सिलेबस समझता है। क्या करता है, सबसे पहले आप सिलेबस देखो हर सब्जेक्ट का कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, वो देखो। ठीक है, फिर आपको उन सारे सब्जेक्ट में से देखो, मैं आपको एक टॉपर बता रहा हूं जो सबसे पहले आप सिलेबस पढ़ो, फिर आप क्या करो कि हर सब्जेक्ट में टॉप 5 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है वो आप देखो कि इन सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो विद्युत धारा है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको भैया हर सब्जेक्ट में 5 ऐसे चैप्टर्स ढूंढना है, 5 ऐसे चैप्टर ढूंढना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से 5 चैप्टर आप ढूंढ लो कि सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा मार्क का आता है, जो ज्यादा नंबर का आता है उसको पहले आप देखो, उसके बारे में जानो। ठीक है, और जो कम नंबर का आता है उसको बाद में पढ़ो। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कम नंबर का आता है। ठीक है, और तीसरा आपको जो मतलब न्यूमेरिकल है और जो डेरिवेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो आपके मतलब प्रैक्टिस मैथ है, ठीक है, ये सब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो आपके प्रैक्टिस करने वाली चीजें होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे नहीं करते हैं कि आप भैया ये समझो कि हमारा जो पेपर है ना, पेपर पैटर्न समझो, पेपर पैटर्न समझो कि आखिर हमारा जो पेपर है, हर सब्जेक्ट का बता रहे, एक नहीं, हर सब्जेक्ट का आपको पेपर पैटर्न समझना है कि आखिर हमारा जो पेपर है ना वो कैसा आता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप लोग पहले ही समझ जाओ कि हमारा पेपर कैसा आएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग भैया जो मॉडल पेपर है ना, बोर्ड एग्जाम का जो मॉडल पेपर है वो आप लोग डेली सॉल्व करो। मॉडल पेपर जब आप एक चैप्टर आपका खत्म हो गया तो आप मॉडल पेपर खुद से हल करो, जब आप खुद से हल करोगे ना हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, तो आपको भैया पता चलेगा कि हमें कितना नंबर आता है, कितना नंबर नहीं आता है। तब आपको पता चलेगा कि हमें इस सब्जेक्ट में कितना नंबर आता है, कितना हम पेपर में कर सकते हैं। जितना आप मॉडल पेपर में हल कर लोगे जितना नंबर, उतना ही आप भैया बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। तो ये सारे काम आप भैया अपने सब्जेक्ट में करो, मैं कहता हूं आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर लाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, अगर आप ये पॉइंट अपने मतलब पढ़ाई में करते हो तो मैं कहता हूं आप टॉपर बन जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, सेट योर गोल। भैया अपना एक लक्ष्य बनाओ, आपको कितना % बोर्ड एग्जाम में लाना है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको 60%, 80%, 90%, 95% जो भी अपना लक्ष्य है, जहां आप पढ़ते हो वहां चिपका लो, जहां आप सोते हो वहां चिपका लो। जैसे ही आप उठो अपना लक्ष्य देखो भाई 95% है, जहां आप पढ़ते हो वहां आप चिपका लो 95% लक्ष्य है, तो वो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, जब आप पढ़ाई करने के लिए जितना ज्यादा मोटिवेट रहोगे, अपनी पढ़ाई से जितना ज्यादा आप प्यार करोगे ना, उतना ज्यादा आप टॉपर बनोगे। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम टेबल भैया वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा टाइम होता है पढ़ने का वो जान लो भैया। 3 टाइम होता है, मतलब दोपहर में तो आप रहोगे नहीं, तो 2 ही टाइम होता है। सुबह आप 4 बजे उठो और कम से कम 7 बजे तक पढ़ो।
ठीक है। शाम को आप 6 बजे से शुरू करो, 10 बजे तक पढ़ो। दोपहर में तो वैसे भी आप स्कूल रहोगे तो उसका तो आप टाइम है नहीं, ठीक है, अब वो आपका गया, ठीक है। तो आप ये टाइम तो सबसे बेस्ट होता है भाई, 4 बजे उठो, 4:30 बजे से शुरू करो, 5 बजे से शुरू करो, 7 बजे तक पढ़ो, फिर स्कूल कोचिंग जो भी जाना है जाओ। एंड फिर आप लोगों को भैया एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया है उसको कम यूज करो भैया। जितने भी लोग सोशल मीडिया पे दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और जो बड़े बड़े रोस्ट देखते हैं, वो सब नहीं करना है। ये सोशल मीडिया कम कर दो भैया। बोर्ड एग्जाम 12th का हार्ड है, पेपर हार्ड आता है, आसान मत समझना, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भैया सोशल मीडिया बिल्कुल कम कर दो, और ये जो रील्स देखे उसको कम करो, शॉर्ट्स कम करो, ये गेम, बहुत सारे बच्चों का आदत है भैया गेम खेलना, ये बिल्कुल बंद ही कर दो, ये सब बंद करो, ठीक है। एंड डेली का आप लक्ष्य बनाओ, डेली का आप टारगेट बनाओ। एक टॉपर हमेशा कहता है आप डेली का टारगेट बनाओ, महीने का, हफ्ते का टारगेट नहीं बनाओ, डेली का, कि हमें आज जो है अगर एक चैप्टर फिजिक्स है, एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे दिन से रात हो जाए या रात से दिन हो जाए, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपना टारगेट पूरा करना है। तो वो आपको बनाना है डेली का लक्ष्य अपना। सुबह उठो, 5 मिनट में अपना लक्ष्य बनाओ कि हमें दिन भर में ये करना है। सबसे पहले हमें खाना है, फिर मुझे सुबह जो है वो बायोलॉजी पढ़ना है कि मैथ पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, फिर मुझे स्कूल जाना है, फिर कोचिंग जाना है, फिर शाम को आना है, मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। ऐसा अपना डेली का टारगेट बनाओ, ठीक है, तब आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, कि जितने बच्चे भैया आल फार्मूला का नोट्स बना लो, जैसे आपका मैथ है, मैथ के जितने भी फार्मूलाज हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं उसका एक नोट्स बना लो, क्योंकि वो नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है। शॉर्ट नोट्स देखो, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है। शॉर्ट नोट्स, वो शॉर्ट नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में 90% दिलाएगा, और एक चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 5 पेज 3 पेज में खत्म है। तो ये शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को बहुत जल्द देने वाला हूं। बस इस वीडियो को भैया 2000 लाइक तक पहुंचाओ, 2000 लाइक तक पहुंचाओ, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट नोट्स जो है, जो शॉर्ट नोट्स है भैया, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 में 4 लगा देगा, वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है, वो शॉर्ट। लेकिन इस वीडियो को भैया 2000 लाइक होना चाहिए, 2000 लाइक आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। एंड फिर आप लोगों को भैया चैप्टर जो है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझो भैया। जो चैप्टर है ना, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो, ठीक है, ताकि आप लोगों का वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो सके। ऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ लो भैया। सबसे पहले आप ऑल ऑब्जेक्टिव, डेली आप 10 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट का पढ़ो, 30 दिन में आपका 300 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। डेली आप अपना टारगेट बनाओ, हमें हर सब्जेक्ट में 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, तो आपका 300 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा भैया। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इस पे ज्यादा पढ़ो, इस पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा पढ़ो, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश को थोड़ा सा कम समझ दो, लेकिन इसको ज्यादा समझ दो, वरना इसमें नंबर बच्चों का कम हो जाता है। और बचे समय में आप 100% स्टडी पे फोकस करो। बचा समय जो आपका है वो अपना 100% स्टडी को दो, 100%। आप टहलना घूमना नहीं है, ना तो आपको शादी विवाह में जाना है, कहीं नहीं जाना है, केवल पढ़ाई करना है। कमरे में बंद हो जाओ, जब तक आप टॉपर ना बनो, अपने कमरे का दरवाजा और दिल का दरवाजा बिल्कुल बंद कर लो, केवल पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये काम आप करो, आप जरूर टॉपर बनोगे। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें भैया, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का मैं एक वीडियो लाऊंगा। एग्जामिनर फुल नंबर कैसे देता है उसका भी एक वीडियो लाऊंगा। और अपना स्कूल का टाइमिंग और कोचिंग का टाइमिंग कमेंट कर देना, एक टाइम टेबल की वीडियो भी लाऊंगा। ये 3 वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। और शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिलेगा जब इस वीडियो पे 2000 लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का क्लास कैसा लगा भैया, जुलाई से आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है, जो जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो ध्यान रखना, और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, गर्व से सीने को चौड़ा करना है ना। तो गर्मी से मत डरो, क्योंकि गर्मी आपको पढ़ने नहीं देगी ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो हमें कितनी गर्मी लग रही है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखो मोटिवेशन होना चाहिए लाइफ में, आपको टॉपर बनने का मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है, आपको मेहनत करना चाहिए, ठीक है। गर्मी ये सब तो आम बात है, आता जाता रहेगा, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, सारी जो वो आपके अंदर का जो गर्मी है ना वो बाहर आ जाएगा और आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करो, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो, खुद के सपनों को पूरा करो, और हमारा जो सपना है हमारे बच्चे टॉपर बने वो भी पूरा करो। तो ये है आज की हमारी क्लास। आज से ही आप जुलाई से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और टाइमिंग जरूर कमेंट करना, स्कूल का टाइमिंग, कोचिंग का टाइमिंग, ताकि हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।